बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये 4th स्टैंडर्ड है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक का नाम है द ब्लाइंड बॉय। आप समझ चुके होंगे कि द ब्लाइंड बॉय क्या है। ये एक पोएम है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि बचपन से ही ब्लाइंड है, मतलब बचपन से ही अंधा है, नाबीना है। बचपन से ही उसकी रोशनी आंखों की नहीं है। उसे पूरी ज़िंदगी बिना रोशनी के काटनी पड़ रही है और इस पोएम में बताया गया है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी काटता है। जब वो रात को सोता है तो उसे लगता है कि रात होगी, या दिन में सोता है तो उसे लगता है अब रात है। उसने कभी बाहर का नज़ारा देखा ही नहीं है, बस वो अपनी उसकी दुनिया अलग ही है। उसकी सफरिंग्स दिखाई गई है, वो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कुदरत बयान करी है कि हम लोगों को जो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, जो हमारी साइट है, हम हर तरह का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। तो हमें अल्लाह की हर नियामत का शुक्र अदा करना चाहिए और उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सही सलामत बनाया है, आंखें दी हैं, नाक दी है, कान दिए हैं, हाथ पैर सलामत हैं। तो हम इस चीज़ का शुक्र अदा करें। और जो बच्चे या जो शख्स अंधे हैं या जिनको कोई भी अल्लाह की तरफ से किसी भी चीज़ की कमी है, मान लो कोई वो हैंडीकैप हैं, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इस पोएम के बारे में पढ़ता हूँ। In this short poem, the speaker tries to express the feeling of a blind boy and what the world and the worldly things are for him. इस पोएम में स्पीकर क्या करता है, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है एक ब्लाइंड बॉय की फीलिंग्स को, कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, एंड द वर्ल्ड और दुनिया, और द वर्ल्डली थिंग्स आर फॉर हिम, और दुनिया की चीज़ें उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं या क्या हैं। द पोएम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 stages having 4 lines each. The poem is portraying the sufferings of a young boy who is blind from birth. और पोएम क्या कर रही है, पोएम एक्सप्रेस कर रही है उस यंग बॉय की सफरिंग्स को, उसकी परेशानी को, जो कि बचपन से ही अंधा है। तो पोएम आल्सो डिपेक्ट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंसेस वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। और पोएम क्या बताती है कि जो हमें अल्लाह ताला ने जो सेंसेस दिए हैं, जो 5 सेंसेस है ना हमारे पास, कौन कौन से 5 सेंसेस हैं? कान है, ठीक है, जिससे हम सुनते हैं। आँख है जिससे हम देखते हैं। नाक है जिससे हम सूंघते हैं। ज़बान है जिससे हम टेस्ट करते हैं। और टच करने की पावर, जो हमारी स्किन है या जो हम हाथ से किसी को टच करते हैं। तो ये जो एक अल्लाह ताला ने हमें जो 5 सेंसेस दिए हैं, इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने इन नियामतों से नवाजा है। तो द पोएम आल्सो डिपेक्ट्स द ब्लेसिंग ऑफ द सेंसेस वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, जिनकी हमें कदर ही नहीं है। हम सोचते हैं तो बस हैं, लेकिन कदर उन लोगों से पूछो जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये थी पोएम जिसके बारे में, मतलब एक बच्चा है, यंग बॉय है जो बचपन से ही अंधा है और वो पूरी ज़िंदगी अंधेपन में काटता है। तो इसकी आप पूरी रीडिंग करेंगे। मैंने आपको छोटी सी समरी बताई है और मैं कुछ इसके वर्ड्स आपको लिखवा देता हूं जो हमने न्यू वर्ड्स इस पोएम में देखे हैं, और छोटी सी एक्सरसाइज करवा देता हूं। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा 4th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द टॉपिक इज द ब्लाइंड बॉय। अब हमने इसके न्यू वर्ड्स देखे हैं इस पोएम में जो थे। नंबर 1 है फीलिंग, ठीक है। फीलिंग का मतलब होता है एहसास करना, ठीक है। आप कुछ फील कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ एहसास हो रहा है। नंबर 2 डिवाइडेड, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना या हिस्सा करना, ठीक है। अगर आप 4 दोस्त हैं और आपके पास एक एप्पल है तो आप उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। नंबर 3 ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग का मतलब है रहमत, रहम या फजल। जो हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं, ये अल्लाह का ब्लेसिंग्स है हम पे। नंबर 4 साइट। साइट का मतलब होता है नज़ारा, ठीक है, या आंखों की रोशनी भी कह सकते हैं, या कोई खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं तो उसको भी साइट बोलते हैं। आंखों की रोशनी को भी साइट बोलते हैं, नज़र। नंबर 5 है ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब तो आपको पता ही है, खूबसूरती या खूबसूरत। आइए इसके साथ हम छोटी सी एवोल्यूशन पार्ट भी ले लेते हैं। एवोल्यूशन में देखिए आप, नंबर 1 क्या है? द पोएम इज अबाउट ए डैश डैश बॉय।
पोएम किसके बारे में है? इसके आगे लिखा हुआ है पुअर बॉय या ब्लाइंड बॉय। तो बच्चों क्या हमने पढ़ा अभी पोएम में? किसके बारे में? पुअर बॉय के बारे में नहीं, ब्लाइंड बॉय के बारे में है। तो हम क्या करेंगे? ब्लाइंड को टिक करेंगे। पोएम किसके बारे में? एक ब्लाइंड बॉय के बारे में है, तो यहां डैश में ब्लाइंड बॉय लिख देंगे। नंबर 2 है व्हेन ही फिर डैश डैश इट इज नाइट फॉर हिम। तो आगे ऑप्शंस क्या है हमारे पास? प्लेज, स्लीप्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन ही, जब वो सोता है, स्लीप्स, इट इज नाइट फॉर हिम। जब वो सोता है तो क्या है? इट्स नाइट फॉर हिम, क्योंकि उसे तो दिखता नहीं है। तो वो बेचारा जब सोता है रात को, तो या दिन में सोता है, तो उसे लगता है अब ये रात है। ठीक है, तो स्लीप आएगा। नंबर 3 क्या है? द पोएम एक्सप्रेसेस। पोएम बयान करती है क्या? द फीलिंग्स ऑफ ए ब्लाइंड बॉय। एक ब्लाइंड बॉय की फीलिंग्स का एहसास करवाती है। तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल ये सही है, यस, राइट है ना ये। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। साइट इज नॉट द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जो साइट है वो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक रहमत नहीं है, या ब्लेसिंग्स नहीं है, या अल्लाह का फजल नहीं है। सही है दोस्तों? हाँ, नहीं बच्चों, साइट इज नॉट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, ये गलत है। ये तो अल्लाह की ब्लेसिंग है, तो ये इसको हम क्या करेंगे? नो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से ही है। इसमें क्या लिखा है? नोट। साइट इज नॉट द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। साइट अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से, तो ये गलत है। यस, नो करेंगे, क्योंकि ये यस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द पोएम अबाउट। पोएम किसके बारे में है? पोएम क्या बताती है? ठीक है, पोएम, व्हाट इज द पोएम अबाउट। पोएम किसके बारे में है? द पोएम इज अबाउट ए ब्लाइंड बॉय। पोएम एक ब्लाइंड बॉय के बारे में है, हु इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, जो कि बचपन से ही अंधा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कर लिए क्वेश्चन, छोटी सी एक्सरसाइज भी हो गए और नए वर्ड्स भी लिख लिए। तो अब आप इसको क्या करेंगे? अब आप इसको याद करेंगे। ठीक है, मेमोराइज करेंगे, अपनी नोटबुक में इनको नोट करेंगे, और इनको, इस पोएम को 2-3 बार खुद पढ़ेंगे, ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए, आपको वर्ड्स की पहचान हो जाए, और इनके बारे में आप अच्छी तरह लर्न करना। ठीक है बच्चों? ओके, अल्लाह हाफिज।